आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम बढ़िया हूँ। तो शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं बाहर की लाइट जला रही हूँ। ये मेरा मेन गेट है, इससे हम लोग अंदर घर प्रवेश करते हैं, मतलब अपने घर के अंदर एंट्री होती है हमारी। तो शाम के टाइम बाहर की लाइट वगैरह जला देनी चाहिए। तो बस यहाँ पे आ गई मैं, और मैं देखने आई थी कि कितना अंधेरा हो गया। उस तरफ ज़्यादा अंधेरा लगता है, बट अभी पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ है। ये देखिए बाहर का नज़ारा क्या बढ़िया लग रहा है। कपड़े भी पड़े हुए हैं और आजकल कपड़े ऐसे ही सूख रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छे से सूखे नहीं थे इसलिए पड़े थे। फिर मुझे बाहर का नज़ारा बड़ा अच्छा लगा तो मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई। चलिए मैं आप सभी को भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे घर का जो व्यू है ना सामने का, बड़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ आप बैठ जाओ, ऐसे लगता है कि कहीं बहुत बड़ी सिटी में हैं या होटल या कहीं दूर हम लोग घूमने गए हैं, उस टाइप में यहाँ का व्यू आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपनी बालकनी में घूम लेती हूँ और ऐसा महसूस कर लेती हूँ कि मैं कहीं बड़ी दूर बढ़िया से जगह पे हूँ। तो बस उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई बाहर, क्योंकि बाहर की लाइट वगैरह मैंने जला दी है। तो ये देखिए चंद्रमा जी भी, चंद्र देवता चंद्रमा जी क्या, चंद्र देवता भी हमारे निकल आए हैं। तो चलिए बस अब अंदर चलूँगी क्योंकि आरती वगैरह का टाइम हो रहा है। तो बाहर से ये कपड़े वगैरह मैं उठा लूँगी, क्योंकि अब मतलब जो बारिश हो रही है ना उसकी वजह से मौसम में ऐसी मतलब ओस ओस सी रहती है कि हवा नहीं चलती है कि हाँ चलो। क्योंकि जब गर्मी होती है ना तो बाहर कपड़े पड़े रहें तो वो सूख भी जाते हैं। जब मौसम में ऐसे बारिश या ठंडक हो ना तो कपड़े बाहर और पड़े रहते हैं तो वो और गीले ही हो जाते हैं। तो मैं आरती वगैरह करने के बाद फिर ये सारे कपड़े उठा लूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई अंदर और बस चलिए अब मैं करूँगी पूजा आरती, क्योंकि पूजा आरती का टाइम हो रहा है। तो बस किचन में मतलब खाना वाना या बर्तन वगैरह शाम के जो भी काम निपटाने हैं ना उसके पहले मैं मतलब आरती वगैरह कर लेती हूँ। और मैं यहाँ एक बार शायद भूल गई थी कि मैंने वो बाहर की चटकनी बंद की है कि नहीं, क्योंकि मैं चटकनी बहुत मतलब ध्यान रख के बंद करती हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। वैसे तो मेरी आदत में भी है कि मैं चटकनी वगैरह लगा के रखती हूँ। और यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि लंच में मैंने आज दोपहर में क्या बनाया था। लंच में मैंने चावल और घिया डाल के चने की दाल बनाई थी। तो सतर्कता हमेशा होनी चाहिए और रहनी भी चाहिए। जब हम बाहर रहते हैं तो सतर्कता हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इस पे लापरवाही कभी नहीं करनी चाहिए। तो वो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो आप सभी को अभी बताऊँगी कि मैं ये चटकनी हमेशा क्यों लगा के रखती हूँ। और मैं तो उन सभी के लिए कहूँगी जो बाहर रहते हैं ना, उन सबको हमेशा अपने घर का मेन जो गेट है ना वो हमेशा लॉक करके रखना चाहिए। और क्योंकि भाई जब कोई मुसीबत आती है तो हमें बता के नहीं आती है। तो इसीलिए हमेशा अपनी चटकनी घर की मेन गेट की लगा के रखो। कोई अचानक से जब कोई प्रॉब्लम आती भी है तो चटकनी ऐसे लगी है ना तो वो वहीं रुक जाती है और हमें संभलने का, सोचने समझने का मौका मिल जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि इसलिए मैं आप सभी के साथ ये बात शेयर करना चाह रही हूँ। वैसे मैं कोई नेगेटिव बातें ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जो चीज़ें ज़रूरत की होती है मैं सोचती हूँ उन सभी को शेयर करना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा सा मतलब लापरवाह तो नहीं कहेंगे कि मतलब थोड़ा चलो कोई बात नहीं, चटकनी खुली है कोई बात नहीं, खुली रहने दो अभी बंद कर लेंगे। नहीं, तुरंत की तुरंत हमेशा लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर जब दिक्कत या कोई परेशानी या कुछ आती है तो वो बता के भी नहीं आती है हमें। तो हमें भी मतलब किसी बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और तुरंत लगा लेनी चाहिए। तो जैसे ही मेरे घर से कोई बाहर मतलब मेरे हस्बैंड बाहर निकलते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं तुरंत लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा आप देखा आपने, मैंने शाम की पूजा कर ली है। और शाम को घर में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। जो मतलब नहीं जलाते हैं तो मैं उनके लिए एक बार कहूँगी कि आप लोग घर में शाम के टाइम दीपक ज़रूर जलाया करो। भले ही आप एक बार सुबह नहीं जलाते हो कोई बात नहीं, धूप है अगरबत्ती है सुबह जला लो, बट शाम को दिया ज़रूर जलाना चाहिए। यह हमारी स्वास्थ्य के लिए और घर की जो दिक्कत परेशानी होती है ना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो शाम का दीपक जलाना बेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब क्या ही बताऊँ, इसके ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूँगी कि शाम का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं जलाते हैं, अवॉइड कर देते हैं कि चलो क्या जलाना। तो यहाँ पे मैंने मतलब दीपक वगैरह जलाने के बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि चाय तसल्ली से पियो तो चाय का मज़ा है, जल्दी जल्दी चाय पीने का मज़ा नहीं होता। इसलिए मैं चाय पहले मतलब बाद में बनाती हूँ। जैसे मैंने पूजा वगैरह कर ली उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी।
अब आराम से पीऊँगी। तो चाय के साथ मैं कुछ ना कुछ जैसे भून लेती हूँ। तो बिस्किट है, टोस्ट है, नमकीन है, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा मैं अवॉइड करती हूँ। और बच्चों के लिए भी मैं सोचती हूँ कितने दिन, मतलब एक दिन एक बिस्किट का पैकेट लाओ तो ये लोग तो एक ही दिन में ख़त्म कर देती हैं और फिर उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होता है। तो मैं इनसे हमेशा कहती हूँ कि बिस्किट वगैरह कम लाया करो, उसकी जगह तो इन लोगों को मखाने वखाने अपना ला के रख दो, वो ज़्यादा सही रहती है। वो हमारे लिए भी अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी अच्छा होता है। चाय के साथ अगर आप बिस्किट की जगह मखाने वगैरह थोड़े ही ले लो, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये इतने भून लिए हैं, तो इसमें मैं, पीयू, सृष्टि तीनों लोग खा लेंगे। तो हमारा वही जो शाम का चाय का स्नैक्स वगैरह हो चुका है। मतलब मैंने भी खाए उसी में से, पीयू सृष्टि ने भी खाए। तो ये एवोकाडो मैं एक वीडियो मैंने शेयर की है। तो ये एवोकाडो है, तो ये रखा हुआ था। तो ये एक दो दिन पुराना हो गया, मतलब फ्रिज में रखा हुआ पुराना हो गया। ये एक दिन सब्जी लेने गए तो अपने आप लेके आ गए। तो मैंने कहा ये लो, मैंने तो मंगाया भी नहीं और तुम ले आए। तो बोले हमें दिखा, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। बच्चों को पसंद है इसकी सैंडविच, पीहू को नहीं है और सृष्टि को पसंद है, मुझे भी पसंद है। काफ़ी टेस्टी लगती है और काफ़ी हेल्दी है ये फ्रूट। तो मैंने कहा चलो अब इसको मैं बना लेती हूँ। तो ब्रेड का पैकेट मैंने मंगा के रख लिया था और खीरे, टमाटर हैं, ये सारी चीज़ें रखी थी। तो बस मैंने इसको और छील लिया है। मतलब छीलना क्या है, ये बड़े आसानी से छिल जाता है। ऐसे इसको खाओ ना तो इसका कोई भी टेस्ट नहीं है, बिल्कुल इतना बुरा लगता है कि पूछो नहीं। मतलब कोई टेस्ट नहीं है, ना नमकीन है ना मीठा है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही लिबलिबा सा लगता है। तो यहाँ पे आपने देखा खीरा, टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें काट ली हैं। अगर आप आलू भी मैश करना चाहो तो आलू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू नहीं किए आज, मैं खीरा, टमाटर और प्याज ही मिक्स करके बनाऊँगी। तो पहले मैंने ये एवोकाडो को मैश कर लिया हाथ से और मैंने कहा चलो अब चॉपर क्या उठाने जाऊँगी, हाथ से ही कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने ये खीरा, टमाटर, प्याज तो काट ही लिया है। और मसाले में मैं इसमें काली मिर्च, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैं हरी मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे नहीं खा पाते हरी मिर्च। तो मैं यहाँ पे काली मिर्च और हल्की सी लाल मिर्च और नमक डाल दूँगी। बस मसाले में ज़्यादा नहीं कुछ डालना है, बस यही डालना है, सिंपल। जितनी सिंपल बनती है ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये, क्योंकि जो हम अगर ज़्यादा मसाले डाल देंगे ना तो ये एवोकाडो का जो टेस्ट है ना वो फिर हमें नहीं मतलब लगेगा। और फिर ये इतना हेल्दी भी नहीं रहेगा, ज़्यादा मसाले डाल देंगे। तो हमें हेल्दी भी रखना है, तो इसको हेल्दी तरीके से ही बनाना है। तो चलिए मैं बनाती हूँ और अब आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं ये कुंदी लगा के क्यों रखती हूँ, मतलब तो इसके पीछे एक कहानी है। मान लो जैसे हम क्राइम पेट्रोल देखते हैं ना, तो हम उसको देख के थोड़ा अलर्ट होते हैं कि नहीं हमें, क्योंकि हम देखो क्राइम पेट्रोल हम मतलब देखने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते हैं। हम अगर एक एपिसोड भी देखते हैं तो हम उसमें से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और सारे ही लोग ऐसे बोलते हैं, देखो ऐसे नहीं करना चाहिए था, सही बात है, इसको ऐसे। तो मेरे साथ जो हादसा हुआ कुंदी को लेके कि मैं जब यहाँ शिफ्ट हुई तो मैंने कुंदी को मतलब ऐसे ही मतलब हाँ लगा के रखा था। मैंने कहा ना मेरी ये आदत जब से मैं यहाँ पे परदेश में रह रही हूँ तो मेरी ये आदत है ही। क्योंकि देखो हम अपने शहर में भी मतलब होता है, मेरे अंदर ये शुरू से ही है कि मैं थोड़ा सतर्क बहुत रही हूँ। बचपन से ही मेरा ये नेचर सतर्कता वाला रहा है कि मैं मतलब लापरवाही नहीं करती हूँ जैसे किसी मामले में। तो बस मैंने कुंदी लगा के रखी थी और शाम का टाइम था और मतलब 2 बच्चे इस कमरे में थे, मैं उस कमरे में थी। मैं अपना कुछ यूट्यूब पे ही कुछ कर रही थी। तो एक लेडीज़ शाम को आती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं था, 5:30 बज रहे थे। और हाँ नीचे का कुंदा मैंने ज़रूर नहीं लगा रखा था, तो वो मैं लगाती नहीं हूँ कि चलो मुझे क्या करना है नीचे का कुंदा लगा के, लगाएंगे नीचे वाले लगाएंगे। तो उस समय शायद नीचे वाले थे नहीं। तो वो लेडीज़ ऊपर आ गई और मुझसे कहती है कि, मुझसे नहीं कहती, उसने गेट को खटखटाया। तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो बाहर निकल के आई, तो डायरेक्ट उससे कहती है गेट खोलो, मुझे तुम्हारा मकान देखना है। तो वो बोली, वो उसको देखो, बच्चे भी आजकल दुनिया में इतना कुछ हो रहा है कि बच्चे भी समझदार हो रहे हैं। तो वो उसने नहीं खोला, वो तुरंत मेरे पास आई कि मम्मा कोई आपको आंटी बुला रही हैं। मैंने कहा आंटी बुला रही हैं, कौन है? मैंने सोचा कोई आ गई होंगी, आस पड़ोस की कुछ पूछने आई होंगी। तो मैंने कहा चलो, तो मैं भी आई। मेरी भी आदत है, मैं कुंदी को हाथ नहीं लगाती हूँ जब तक पूरा परिचय नहीं ले लूँगी। हाँ मैं उसको जानती नहीं तो क्या खोलना। तो मैंने उससे कहा हाँ जी क्यों, मतलब क्या काम है? बोले गेट खोलो, मुझे मतलब आपका घर देखना है। मैंने कहा मैं रेंट पे रहती हूँ, मैं घर क्यों दिखाऊंगी आपको।
और आप नीचे मकान मालिक के पास जाओ, उनको लेके आओ, तब मैं घर दिखाऊंगी। तो बोले ऐसे क्या हुआ, घर दिखा दो, घर दिखाने में क्या है। मैंने कहा ऐसे भी कोई बात, ये तो कोई बात नहीं, आप मेरे लिए अनजान हो, मैं कैसे घर दिखा दूँ, जब मेरे घर में मेरे हस्बैंड नहीं, मैं कैसे आपको अंदर ले लूँ। तो मैंने कहा मैं आपके घर ऐसे अचानक पहुंच जाऊं और कहूं कि मुझे घर दिखा दो, दिखा दोगी। बोली हाँ मैं तो दिखा दूंगी, मुझे विश्वास में लेने के लिए कहा। मैंने कहा आप दिखा दोगी, लेकिन मैं नहीं दिखाती हूँ, मेरा रूल है, ऐसे नहीं दिखाती हूँ। या तो मेरे हस्बैंड हो घर पे तो मैं दिखाऊंगी, या आप मकान मालिक को लेके आओ तब दिखाऊंगी। कहती मेरा मोबाइल ले लो और मेरी गाड़ी की चाबी ले लो और गेट खोल दो। मैंने कहा मैं तुम्हारे मोबाइल और गाड़ी की चाबी का क्या करूँगी, ना मुझे किसी चीज़ का लालच है भाई। मैं बता इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि मोबाइल और किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल और चाबी लेने के लिए मैं गेट खोलूँगी, है ना। तो मैंने कहा क्या बात कर रही हैं आप, मुझे मतलब किस, फिर मैं और भी ज़्यादा उसमें आ गई, कॉन्फिडेंस में आ गई कि ये बंदी ऐसी है। और किसी के ना कपड़े पे मत जाना कि भाई कोई चश्मा लगाए या बढ़िया से कपड़े पहने हैं तो उसकी सोच भी बहुत अच्छी होगी। नहीं, इरादे किसी के भी ख़राब हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो बेकार से कपड़े पहने हैं उन्हीं के इरादे ख़राब होते हैं, हम उन्हीं कोई चोर है और साजिश से भरा धोखे से समझें। नहीं, बंदा चाहे जितना अप टू डेट हो, अगर उस मानसिकता किसी की भी ख़राब हो सकती है। मानसिकता हमारे चेहरे पे नहीं लिखी होती है, वो एक पीछे का नकली चेहरा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो करती हूँ। हाँ, और जो है कि दुनिया में थोड़े से धोखे खा लो तो फिर और भी ज़्यादा हम अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, आज के ज़माने में भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खोलूँगी। तो मैंने ज़्यादा उससे रूडली भी बात नहीं करी, मैंने कहा चलो इसको मैं आराम से ही रफ़ा दफ़ा करती हूँ, कोई मुझे झगड़ा तो किसी से करना नहीं है फालतू। तो आई तो बोल दी कि आप हाँ आप मुझे मैं चोर दिखती हूँ। मैंने कब कहा आप चोर दिखती हो। तो मैंने कहा आपके अंदर क्या है, आप किस लिए अंदर आ रही हैं, मुझे कुछ पता भी तो नहीं है, तो मैं कैसे अंदर दिखा दूँ। फिर मैं रेंट पे रह रही हूँ, मैं क्यों दिखाऊँ, मैंने यही कहा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप मेरे पति आ जाएं तो कल आ जाना आप सुबह। तो मैंने कहा आप अपना नाम बता दो। तो बड़ी एकदम से रूडली बोली, घर दिखाया नहीं है, नाम जान के क्या करोगी। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, वो चली गई। नहीं हो क्या है, आपको मकान ही तो दिखाना है, दिखा दो, इतनी सिंपल बात है, मकान दिखा दो, मैं अंदर आपको ले लूँ। मैं आपको बेवकूफ़ दिखती हूँ, मतलब मैंने उससे ये सब नहीं कहा, लेकिन मैं मन ही मन सोच रही थी कि ये कितनी चालाक लेडी है, ये अपना असली चेहरा मुझे अंदर आने के बाद ही दिखाएगी। तो इसीलिए मैं उस दिन बहुत होशियार रही, और उसके वजह से वो चली गई ना, तो मैं तुरंत बाहर भागी बाहर की तरफ, और वो गाड़ी से इतनी रफ्तार से गई। तो वहाँ पे एक अंकल जी खड़े थे, तो मैंने उनसे कहा कि अंकल जी आप इनको जानते हैं जो आई थी। बोले नहीं बेटा मैं नहीं जानता हूँ, तो ये आपकी रिश्तेदार है। मैंने सोचा आपकी रिश्तेदार है, मैं तो यही सोच रहा था। मैंने कहा ये मेरी रिश्तेदार नहीं थी। बोले आपने गेट तो नहीं खोला था। मैंने कहा नहीं अंकल जी मैंने गेट नहीं खोला था। बोले बेटा कभी गेट ऐसे खोलना भी मत, ये औरतें आती हैं अंदर, कुछ सुंघा देती हैं, बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं, और अपने बुला लेती हैं फ़ोन करके और लूटपाट करके, और जो भी अगर मतलब आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, तो इसलिए हमेशा सतर्क रहना। तो इस तरीके से हुआ मेरे साथ उस दिन। तो हमारी छोटी सी गलती है या हमारी लापरवाही हमें बहुत बड़ी मतलब मुसीबत में भी डाल सकती है। लोगों के जो चेहरे होते हैं, असली चेहरे, वो हमें घटना जो होती है उसी के बाद ही पता चलते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए। और हमने सोचा आप सभी के साथ इस वीडियो को मैं ज़रूर शेयर करूं, इस बात को शेयर करूं, ताकि किसी के काम ये बात आ सके। तो कैसी लगी दोस्तों आप सभी को आज की ये रेसिपी और आज की मेरी ये ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।